दोस्तों, अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है और यही है हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि। कहते हैं भगवान राम के जल समाधि के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए ध्वस्त हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा। दोस्तों, भगवान राम के प्राचीन मंदिर को कई आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए और यहाँ पर स्थापित मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में उजड़ चुकी इस अयोध्या नगरी का निर्माण फिर से करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राजा विक्रमादित्य भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिन्होंने सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर लगभग 350 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनवाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर इस मंदिर की देखरेख के साथ साथ अयोध्या का विकास किया। इन्हीं राजाओं में एक थे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने समय पर अयोध्या राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका प्रमाण अयोध्या से प्राप्त हुआ ये शिलालेख देता है, जो शुंग वंश के शासन काल का बताया जाता है, जिसमें उनके द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस जगह हुई खुदाई से प्राप्त सुरागों से पता चलता है कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। समय बदलता रहा और बदलते शासन के साथ साथ जगह भी परिवर्तित होती रही। आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि 500 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित होने लगा था। तब इसका नाम अयोध्या से साकेत हो चुका था। चीनी भिक्षु फाहियान ने भी यहाँ अयोध्या राम मंदिर के साथ साथ कई बौद्ध मठों के होने का वर्णन किया है। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में यहाँ चीनी यात्री हयान सांग भी आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मठ मौजूद थे, जहाँ 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य राम मंदिर भी था, जहाँ रोजाना भक्तों का जमावड़ा लगा रहता था। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद के शासन में जयचंद ने राम मंदिर में स्थित सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर उन पर अपना नाम लिखवा दिया था। कहते हैं कि यह वही दौर था जब विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आना शुरू हो गया था। आक्रमणकारियों ने भारत के विभिन्न मंदिरों में लूटपाट जैसी अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया। आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर, काशी, मथुरा और अयोध्या में लूटपाट की। ये आक्रमणकारी मंदिरों में लूटपाट करके मंदिरों को तोड़कर वापिस अपने देश में चले जाते थे। कहते हैं कि भगवान राम का ये मंदिर 14वीं शताब्दी तक इन आक्रमणकारियों से बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन काल तक राम मंदिर मौजूद था। कहते हैं कि 1528 में बाबर के भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें कि बाबर ही मुगल वंश का प्रथम शासक रहा। कहते हैं कि बाबर के आदेश पर बाबर के एक सिपाही सालार मीर बाकी ने राम मंदिर को गिराकर एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण किया। इसका साक्ष्य बाबरनामा में मिलता है। कहते हैं कि हिंदुओं को अकबर के शासन काल में मस्जिद के साथ ही यहाँ राम मंदिर की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंपी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने 1660 में अपने सेनापति फिदाई खान को आदेश दिया कि
की इस रामकोट फोर्ट्स को तोड़कर अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करने के लिए मीर बाकी द्वारा बनाए गए मस्जिद के ढांचे को एक भव्य मस्जिद का रूप दे दिया। कहते हैं कि 1853 में पहली बार इस विवादित जमीन के लिए हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी और ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों जगहों के बीच लोहे की जालियां लगाई। समय बदलता रहा, जिसके बाद 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। समय बदलता रहा और हिंदू मुसलमानों में इस स्थल को लेकर विवाद बढ़ने लगे और 1934 में इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, जिसे बाद में रिपेयर करवाया गया। इसके बाद साल आया 1944 का, जब सुन्नी वक्फ के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, ऐसे में ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। 1947 में देश आजाद हुआ। कहते हैं कि 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आया। इस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के भीतर अचानक से विराजमान हो गई। यह विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। कहते हैं कि ढांचे के भीतर नमाज रुक गई, लेकिन चबूतरे पर पूजा जारी रही और यहीं से ये विवाद हर गुजरते साल के साथ साथ बढ़ता गया। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। बदलते साल के साथ साथ समय आया 1980 का, जब जनसंघ और जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलनों में हिस्सा लिया। कहते हैं कि 1984 तक बीजेपी, जनसंघ और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलनों को तेज करने में लग जाते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के विज्ञान भवन में यह निर्धारित होता है कि राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया जाता है, परंतु 1984 में इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या के बाद यह कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। इसके बाद साल आया 1986 का, जब यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके बाद साल आया 1990 का, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहते हैं कि जिस दिन इस रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में पहुँचे और ये विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी, जिससे कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। समय के बदलते प्रारूप के साथ साथ साल आया 1992 का, जब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी सहित दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के। कहते हैं कि इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहते हैं कि कोर्ट में इस घटना को लेकर याचिकाएं दाखिल होती रही। इसके बाद साल आया 2002 का, जब हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगाई गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई। इस वजह से गुजरात में हुए दंगों में
2000 से ज्यादा लोग मारे गए। समय बदला और साल आया 2010 का, जब इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। परंतु 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और ये मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था। इसके बाद 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही को खत्म करने को कहा। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की समिति ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया करवाने का आदेश दिया। 5 जनवरी 2020 ट्रस्ट का गठन किया जाता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। प्रिय दर्शकों, 1528 में राम मंदिर के गिराने के बाद 492 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंदिर का शिलान्यास किया गया। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो हमें राम मंदिर के इतिहास के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि इसके बनने में कई पीढ़ियों के संघर्ष के बारे में भी बताती है। ये वीडियो हमें बताती है कि राम मंदिर के बनने में हजारों लोगों ने अपने जान की आहुति दे दी। यही कारण है कि इन्हीं लोगों के बलिदान से आज ये मंदिर बन पाया है। इसलिए दोस्तों, उन लोगों के इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही में कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।